हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम जिस रूम में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं और उस कमरे से लेकर हमारा ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स और यूनिवर्स से भी आगे जो हमारा अनंत है, वहाँ तक हम किन किन भौगोलिक और किन किन प्रशासनिक इकाइयों द्वारा स्थित होते हैं, किन किन इकाइयों द्वारा हम लोग गवर्न होते हैं। तो उन उन सभी इकाइयों के बारे में, उन सभी स्तरों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में इन इकाइयों के बारे में चर्चा करने का, जो जानने का हमारा उद्देश्य है, वो इतना है कि आगे आने वाले समय में हम लोग जब ज्योग्राफी और पॉलिटी को पढ़ेंगे, उसके कंटेंट को समझेंगे, तो ये वाला जो हमारा सामान्य जानकारी है, तो वो हमारे वहाँ पर नींव की ईंट मतलब प्लिंथ का काम करेगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो ये है हमारी इकाइयाँ, जो प्रशासनिक इकाइयाँ और भौगोलिक इकाइयाँ हैं। हमारा घर मतलब मकान, घर या मकान से लेकर हमारा देश तक, ये हमारी इकाइयाँ हैं, प्रशासनिक इकाइयाँ यहाँ तक, घर से यहाँ तक। ठीक है, फिर महाद्वीप से लेकर हमारा अनंत, ब्रह्मांड या अनंत तक, ये भौगोलिक इकाइयों में शामिल हम कर सकते हैं। देखिए, एक और डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ आपको यहाँ पर कि ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये बहुत फाइन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये आपके जो आने वाला समय है उसमें हम लोग ज्योग्राफी या पॉलिटी को पढ़ेंगे, तो उसको एक समझ विकसित करने के लिए, एक खाका तैयार करने के लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हर लेवल पर और भी नॉलेज को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसको संपूर्ण वीडियो ना माने, है ना, संपूर्ण नॉलेज ना माने। ठीक है, एक बहुत सामान्य जानकारी के तौर पर इसको लें। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं। और इसको समझने से पहले हम लोग ग्रामीण और शहरी में अंतर देख लेते हैं। क्या अंतर होता है कि देखिए, बहुत ज़्यादा जब ग्रामीण लेवल पर बहुत ज़्यादा आधुनिक सुविधाएं जब जुटने लगती हैं, जब वो वहाँ पर डेवलप होने लगती हैं, तो सीधा सा ये ग्रामीण क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र में बदलने लगता है। तो जब शहरी क्षेत्र में बदलने लगता है, तो इसका ये जो पहला पड़ाव होता है, तो वो नगर पंचायत का होता है। अगर ये शुरुआती सुविधाएं इसमें आधुनिक वाली हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसको नगर बोलने लगते हैं, नगर पंचायत का हिस्सा वो नगर पंचायत के रूप में उसको जानने लगते हैं। नगर पंचायत में और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ती हैं, तो नगर परिषद, फिर नगर पालिका और नगर निगम, ऐसे इसका विकास होता चला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा घर है एक जगह, और अगर वो ग्रामीण परिवेश में है, तो वो घर किसी मोहल्ले में होगा, और वो मोहल्ला किसी गांव का हिस्सा होगा, और वो गांव किसी ग्राम सभा का हिस्सा होगा। ग्राम सभा हमारी वो किसी विकास खंड का हिस्सा रहा होगा, जिसको हम ब्लॉक कहते हैं। और हमारे कई ब्लॉक या विकास खंड मिलकर हमारी तहसील का निर्माण करते हैं, और कई तहसीलें मिलकर हमारा एक जिले का निर्माण करती हैं। तो अब अगर शहरी क्षेत्र में है, तो हमारा घर किसी वार्ड या कॉलोनी में होगा, और ये वार्ड या कॉलोनी किसी नगर पंचायत का हिस्सा रहे होंगे, या नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम का हिस्सा रहे होंगे। अब अगर इनको नगर पालिका या नगर निगम को देखा जाए, तो नगर निगम काफ़ी बड़े होते हैं, तो इनको फिर से दोबारा से जिलों में विभक्त किया जाता है। और जिले जो हैं वो हमारे मिलकर मंडल का निर्माण करते हैं। कई जिले मिलकर मंडल का निर्माण करते हैं, और कई मंडल हमारे राज्य और प्रदेश का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो कई मंडल हमारे मिलकर राज्य या प्रदेश बनाते हैं, और कई राज्य और प्रदेश मिलकर हमारे देश बनाते हैं। और कई देश जो होते हैं वो महाद्वीप का हिस्सा हो सकते हैं, और महाद्वीप जो हैं वो हमारे ग्रह का हिस्सा होते हैं। और ग्रह जो हैं वो सौर परिवार का हिस्सा होते हैं। सौर परिवार हमारे आकाश गंगा का हिस्सा होते हैं, और आकाश गंगा जो है वो हमारी ब्रह्मांड का हिस्सा होते हैं। ब्रह्मांड हमारे अनंत में होता है। अनंत से आगे का डिफाइन मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, अब हम यहाँ से वापस चलेंगे। अनंत मतलब अनंत में बहुत अनंत है, पता नहीं इसका कहाँ तक है। तो अनंत में हमारा एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में हमारी एक आकाशगंगा है, आकाशगंगा में हमारा एक सौर परिवार है, सौर परिवार में कई ग्रह हैं, उपग्रह भी हैं, और हमारा उसमें एक ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, और उस पृथ्वी पर हमारे महाद्वीप हैं, महासागर भी हैं, महाद्वीप भी हैं। तो महाद्वीप
महाद्वीपों में कई देश स्थित हैं, देशों में राज्य प्रदेश स्थित हैं, प्रदेश में मंडल, मंडल में जिला, और फिर यहाँ से फिर हमारा थोड़ा अलग दो में डिफाइन हो जाता है, मतलब दो में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, या तो शहरी होगा या ग्रामीण होगा। शहरी होगा तो वो सबसे ज़्यादा विकसित जो होगा शहर, तो नगर निगम, फिर उससे कम विकसित नगर पालिका, फिर उससे कम विकसित नगर परिषद, फिर उससे कम अगर शुरुआती शहर है वो गांव से, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में बदल रहा है अभी, तो वो ग्राम पंचायत का हिस्सा होगा, मतलब ग्राम पंचायत होगा। और ग्राम पंचायत जो है उसमें कई वार्ड या कॉलोनीज होंगे, ठीक है। तो और वार्ड या कॉलोनी में आपका घर होगा, घर में आपके कमरे होंगे, कमरे में आपका एक एक स्थान होगा जहाँ पर आप निवास कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप देखिए आप अनंत से कैसे जुड़े हैं, ये बीच की जितनी भी इकाइयाँ हैं इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, है ना, और ध्यान रखिएगा। और हम लोग अगले वीडियो में जैसे हर बॉडी को, हर इकाई को, हर स्तर पर इसको चलाने के लिए ना, गवर्न करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। उस सिस्टम के बारे में, जैसे आपके घर को चलाने के लिए आपके घर में मुखिया की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके घर में मुखिया होते हैं घर को चलाने के लिए, वैसे ही इनमें हर इकाई में, हर स्तर पर एक हमारी प्रशासन की और एक शासन की जो गवर्नेंस चलाने की व्यवस्था है वो रहती है, ठीक है। तो क्योंकि हम तो अभी डेमोक्रेसी में हैं, तो डेमोक्रेसी में दो तरीके के लोग रहते हैं गवर्न करने के लिए, एक प्रशासन का रहेगा और एक जनता द्वारा इलेक्टेड रहेगा, तो वो यहाँ पर रहेगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे ग्राम सभा लेवल पर ग्राम पंचायत होगी, ग्राम सभा के सारे कामों को देखने के लिए ग्राम पंचायत होगी, जिसको इलेक्टेड करेंगे, जिसको चुनेंगे गांव के निवासी सभी। लेकिन प्रशासन को देखने के लिए यहाँ पर हमारा ग्राम विकास अधिकारी, जिसको वीडीओ कहते हैं, वो यहाँ पर शासन द्वारा, सॉरी प्रशासन द्वारा यहाँ पर पदस्थ होंगे। और जो जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत द्वारा जो हमारे ग्राम प्रधान चुने गए होंगे, वो हमारे 5 साल के लिए जो भी है व्यवस्था हमारे संविधान में उसके हिसाब से रहते हैं। और जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी होंगे वो एक हमारे सरकार के परमानेंट बॉडी के तौर पर यहाँ पर रहेंगे। ऐसे सेमएसपी होंगे हर मंडल पर, जहाँ पर हमारी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, वहाँ तक, जैसे देश तक, इनको चलाने के लिए हमारी एक परमानेंट और टेम्परेरी बॉडी पैरेलली काम करते हैं। तो वो जो आगे का होगा, मतलब इसकी गवर्नेंस बॉडी के बारे में चर्चा करेंगे जब आने वाले वीडियो में आगे, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना है कि आप अपने आने वाले समय में ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ने के लिए आप अपने दिमाग में एक अच्छा सा खाका बना लें, ठीक है। तो हमारी इस वीडियो का बस सामान्य सा मतलब है, बहुत ज़्यादा इसको गहराई से ना लें, क्योंकि हर लेवल पे इसमें कुछ ना कुछ अभी आप अगर पढ़ रहे होंगे तो इसमें नॉलेज जोड़ देंगे, है ना। तो इतना ज़्यादा गहराई से मत लीजिएगा, है ना, सामान्य जानकारी के तौर से इसको लीजिएगा और इसको एंजॉय करिए। वीडियो को समझ में आए तो, अच्छा लगे तो आप अपने सहपाठियों को, साथियों को भी बताइएगा, है ना। क्योंकि अगर वो भी आपके साथ में सीखेंगे तो एक और अच्छा माहौल बन के तैयार होगा, ठीक है। बाद बाकी आगे जो टॉपिक होगा फिर हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे, और वीडियो देखते रहिए। अच्छा लगे तो फिर आपकी मर्जी है क्या करना है, आप तो खुद जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।